हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर होंगे। आज के क्लास में हम धातुओं की स्वकृता श्रेणी पढ़ेंगे और उनमें उन सभी मेटल की चर्चा करेंगे जो आप नहीं जानते हैं बट एग्जाम में पूछा जाता है। 2015 के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था नहीं, और आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक, और हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा मेटल है जो आपने नहीं जानता। तो चलिए समझते हैं धातुओं की स्वकृता श्रेणी, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। धातुओं की स्वकृता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ये क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आप थोड़ा सा ध्यान जानते हैं, मान लिया जाए 10 मेटल 12 मेटल आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी में क्रम में आया तो उसे लगा लेंगे। उसके अलावे जब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ किताब से पूछ लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की बुक आप उल्टा करके देखें, वहां पर सारा कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए समझते हैं धातुओं की स्वकृता श्रेणी में हम सबसे पहले 4 एलिमेंट को देखेंगे। इस प्रकार के सबका आगे देखते भी चलेंगे, एकदम बिल्कुल ट्रिक और टेक्निक के साथ देखेंगे ताकि आपके ब्रेन में ये कॉन्सेप्ट बना रहेगा। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम ट्रिक और टेक्निक्स में देखेंगे ले के काना। याद रखिएगा, ले के काना। देखिए ना, बिल्कुल आसान है। देखिए, ले के का ना, ठीक है ना। ले के का ना मतलब L फॉर लिथियम होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, L फॉर क्या होगा? लिथियम होगा। एकदम ध्यान से समझते चलेंगे। लिथियम होगा, लिथियम का सिंबल Li से होता है। K फॉर होगा पोटेशियम, पोटेशियम है ना। CA4 होगा कैल्शियम, कैल्शियम है ना। Na से होगा सोडियम, सोडियम, सोडियम हुआ, सोडियम है ना, Na। अब आप देखिए, ये स्वकृता श्रेणी में सबसे अपर होगा लिथियम, उसके बाद होगा पोटेशियम। यानी रिएक्टिविटी में यदि इन चारों में से किसी का पूछ दिया तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एलिमेंट है लिथियम, उसके बाद रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर है कैल्शियम, फिर है सोडियम। याद कैसे रहेगा? तो ले के काना, ले के काना। इसका क्या विशेषता है? इसका क्या विशेष है? इसे देखेंगे कि ये जलवाष्प है ना, ये जलवाष्प तथा अम्लों से अभिक्रिया कर, तथा अम्लों से है ना अभिक्रिया करता है। नहीं, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। नहीं, ये क्या करती है? जलवाष्प तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। किसको विस्थापित करती है? हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, हाइड्रोजन को विस्थापित करती है ना। और साथ ही साथ क्या करती है? हाइड्रोक्साइड, किसका? हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, और तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। ले के का ना, याद रखिएगा, ले के का ना। क्लियर है? यानी मैं पढ़ रहा हूं रिएक्टिव एलिमेंट। देखिए, रिएक्टिविटी यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा लिथियम, उससे कम होगा पोटेशियम, उससे कम होगा कैल्शियम, उससे कम होगा सोडियम।
एकदम धीरे से चलते चलेंगे, एकदम अच्छे तरीका से, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फिर से 4-5 देखेंगे, नहीं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे है ये क्या कहते हैं, इसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम का, यानी मांगे आलू मन जनकर, याद रखिएगा। देखिए मांगे आलू मन जनकर, एकदम याद रखिएगा। देखिए मांगे MG, आलू AL, मन MN, जन ZN, कर CR। क्लियर है? एकदम ध्यान से चलेंगे, चीजों को एकदम आराम से देखेंगे। यानी MG से मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम नहीं, एल्यूमिनियम, 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 और MN से होगा मैग्नीज, मैग्नीज MN, एल्यूमिनियम AL, और मैग्नीशियम MG, ZN से होगा जिंक, ZN जिंक, और CR से होगा क्रोमियम, क्रोमियम, है ना, CR से होगा क्रोमियम। अब ये देखिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यानी सबसे मोस्ट, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, मोस्ट रिएक्टिव की बात कर रहा हूं। यदि इनमें से पूछा जाए कौन सा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, आप कहेंगे मैग्नीशियम, फिर कहेंगे एल्युमिनियम, फिर कहेंगे मैग्नीज, फिर कहेंगे जिंक, फिर कहेंगे क्रोमियम। क्लियर है? क्लियर है? चीजों को एकदम समझते चलेंगे। तो ये है, इसमें याद रखने की क्या बात है, मांगे आलू मन जनकर, याद रखिएगा, मांगे आलू मन जनकर। अब इसकी जो विशेषता है, ये विशेषता क्या है, ये जलवाष्प और अम्लों से अभिक्रिया करके, ये जलवाष्प और अम्लों से, ये जलवाष्प और अम्लों से अभिक्रिया कर, है ना, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित करती है। हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, विस्थापित करती है। साथ में क्या करता है, साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, निर्माण करती है, नहीं, किसका निर्माण करती है, साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। यानी कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक और क्रोमियम की यदि अभिक्रिया जलवाष्प और अम्ल के साथ कराई जाती है तो वह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है, साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मांगे आलू मन जन कर। क्लियर है? मांगे आलू मन जन कर। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 3। देखिए हम बिल्कुल आसान से चलेंगे। इसके बाद जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वह होगा आई कोड को निकाल कर, है ना, टीन लेड में रखो। क्या कहने मैंने, आई कोड को निकाल कर, आई कोड को निकाल कर टीन लेड में रखो, टीन लेड में रखो। एकदम आसानी से चलते चलेंगे, एकदम बिल्कुल इजी है। आई कोड को निकाल कर टीन लेड में रखो, यानी आई फॉर आयरन, हमेशा याद रखिएगा। कोड फॉर सीडी कैडमियम, आई कोड को मतलब को, CO को निकाल कर निकेल, टीन SN और लेड PB। क्लियर है? समझ रहे हैं? यानी ये हो गया आयरन, आयरन है ना, Fe, और CD से कैडमियम, कैडमियम है ना, कैडमियम, CD, CO से हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट CO, N पर हो गया निकेल, निकेल है ना,
एसएन से हो गया टीन, एसएन हो गया टीन, पीबी हो गया शीशा, शीशा। नहीं, इन सब की विशेषता क्या है? ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। आप देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मोस्ट हो गया लोहा यानी आयरन, फिर कैडमियम, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर टीन, फिर शीशा। क्लियर है? फिर टीन, फिर शीशा। ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट यहां से इससे धीरे धीरे इधर जाते हुए घटते हैं। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब इसकी बात मैं करता हूं 3 नंबर का। ये क्या करते हैं? ये केवल अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। समझ गए? ये लोग किससे अभिक्रिया करेंगे? केवल अम्लों से, केवल अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। ये केवल अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। किसको विस्थापित करती है? केवल हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। साथ ही साथ किसका निर्माण करती है? हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है ना? किसका निर्माण करती है? हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं। सबसे मोस्ट होगा लिथियम, फिर होगा पोटेशियम, फिर होगा कैल्शियम, फिर होगा सोडियम। इसको याद कैसे रखना है? ले के काना, मांगे आलू मंजन कर, मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम। ये लोग जलवाष्प और अम्लों से अभिक्रिया करेंगे और इस ग्रुप के जितने मेटल्स हैं सबके सब जलवाष्प और अम्लों से अभिक्रिया करेंगे। और इस ग्रुप के जो मेटल्स हैं ये केवल अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगे। साथ साथ क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है उसका ग्रुप है एंटी आरसेविका। एंटी आरसेविका आप लोग जानते होंगे, सेविका का नाम सुने होंगे, मैं वही बोल रहा हूं। एंटी आरसेविका, आरसेविका नहीं, एंटी हो गया एसबी से एंटीमनी, आरसेविका आर सेविका, आर सेविका मैं कह रहा हूं। आर सेविका मतलब आर से आर्सेनिक, आर से आर्सेनिक नहीं, ए आर नहीं, आर्सेनिक का क्या होगा? आर्सेनिक, ए आर से वी का, आर से वी का। कैल्शियम तो हो चुका है, तो यहां पर होगा आर से वी का सीयू। हमेशा याद रखिएगा। देखिए इसे बनाइए आराम से। देखिए क्या कर रहा है? एंटी आरसेविका, आर्सेनिक, आर्सेनिक ना, तो आर्सेनिक का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा क्या? आर्सेनिक का संकेत। तो याद रखिएगा एंटी आरसेविका, एंटी यानी एसबी, आर्सेनिक यानी एस, बीका माने बीआई, सी मतलब का मतलब सीयू। क्लियर है? यानी कि एसबी से क्या बनेगा? एंटीमनी बनेगा, एंटीमनी। एएस से बनेगा आर्सेनिक, क्या बनेगा? आर्सेनिक। बीआई से क्या बनेगा? बिस्मथ। सीयू से क्या बनेगा? कॉपर। और उसके बाद में यह अवारा एलिमेंट यहां आएगा हाइड्रोजन। नहीं तो चलिए तो समझते हैं चीजों को। ये क्या कह रहा है? एंटी आरसेविका नहीं, एंटी क्या है? सेविका है, एंटी आरसेविका। तो याद रखिएगा मोस्ट रिएक्टिव यदि इस ग्रुप में आता है तो एंटी आरसेविका। क्लियर है? और इसको ये ऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्साइड बनाएगा तभी ना जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऑक्साइड का निर्माण करती है। ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर किसका निर्माण करती है? तो ऑक्साइड का निर्माण करती है और हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। ये ऑक्सीजन के साथ
संयोजित तो होता है, ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर किसका निर्माण करती है? ऑक्साइड का निर्माण करती है, ऑक्साइड का निर्माण करती है ना? किसका निर्माण करती है? ऑक्साइड का निर्माण करती है। साथ ही साथ है ना, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, नहीं करती है। नहीं, किसको? हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। कौन कौन? एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ और कॉपर। क्लियर है? एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ और कॉपर। अब मैं लास्ट की बात करता हूं। नहीं, लास्ट में आपको याद रखना है Hg, Ag, Pd, Pt, Au। अब आप देखो Hg क्या होगा भाई? Hg मरकरी को शो करेगा, Ag चांदी को शो करेगा, सिल्वर को नहीं, Pd पैलेडियम को शो करेगा, Pd से पैलेडियम ना, पैलेडियम, Pt से प्लेटिनम, Pt से प्लेटिनम ना, प्लेटिनम, और Au से गोल्ड। ये क्या कहता है? ये लास्ट में याद रखिएगा कि ये मोस्ट रिएक्टिव यानी सबसे लिस्ट रिएक्टिव जो है एलिमेंट कौन होगा? सबसे लिस्ट होगा सोना, कॉपर। यानी कि सबसे अपर में क्या पढ़े थे आप कर? लेके का यानी लिथियम, तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा लिथियम और सबसे लोएस्ट होगा सोना यानी गोल्ड। ये क्या करता है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये सभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन? ये Hg, Ag, Pd, Pt, Au मुक्त अवस्था में पाई जाती है। साथ ही साथ इसे गर्म करने पर ऑक्साइड में भी घटित हो जाता है। इसे गर्म करने पर ऑक्साइड में विघटित हो जाता है, तो ये था मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। समझे ना? इनका चर्चा एग्जाम में इसलिए किया जाता है क्योंकि पूछ लिया जाता है। याद कीजिए, हम लोग पहले पढ़ते थे पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब पढ़ते थे। हुआ क्या? लिथियम पूछ लिया। अब लिथियम मुझे पता ही नहीं था और लोगों को पता ही नहीं था, तो फिर उसे कैसे बनाएगा बताइए? इसलिए मैं कह रहा हूं, जोर कीजिए, एग्जाम में फेस करना, एग्जाम में मार्क्स लाना है। आप जो है एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनसीईआरटी जो बात लिख रही है उसे ब्रेन में घुसाने की कोशिश कीजिए, ब्रेन में डालने की कोशिश कीजिए। तो ये एनसीईआरटी कलेक्शन में दे रहा हूं, जो भी क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, सारा सब के सब क्लास में एनसीईआरटी का सबमिशन है, एनसीईआरटी सबमिट है। तो आज के बाद जब ये क्लास आप पढ़ लेंगे, कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट पूछेगा, मोस्ट से मोस्ट रिएक्टिव, लिस्ट से लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछेगा, अधिक से अधिक सक्रियता श्रेणी वाली जो है धातु पूछ ले, सबसे अपर सबसे लोएस्ट कोई भी पूछ ले, आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। बस इसे याद रखना है, लेके करना याद आना चाहिए। साथ ही साथ मांगे आलू मंजन कर, दूसरा पॉइंट हुआ मांगे आलू मंजन कर। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? आई कोड को निकाल कर टीन लेड में रखो। चौथा पॉइंट क्या हुआ? आंटी आर सेविका, आंटी आर सेविका, है ना। उसके बाद क्या है? हम लोग 3 के बाद 4, उसके बाद 5वां लास्ट में क्या है? Hg, Ag, Pd, Pt, Au, Hg, Ag, Pd, Pt, Au। एकदम आसान है, जो कि आपको ब्रेन में कॉन्सेप्ट बना रहेगा और आपको अच्छा खासा नंबर देके जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।